हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दो तो किसानों का बड़ा ऐलान, 26 मार्च को पूरा भारत बंद। जी हाँ दोस्तों, पूरा भारत बंद, सब्जी दूध की भी आपूर्ति रोक दी जाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल पैसों में भी नहीं जुटा पा रहा है भाजपाई भीड़। जी हाँ दरअसल दोस्तों बड़ा खुलासा हो गया। मोदी शाह की रैलियां बंगाल में पूरी तरीके से फ्लॉप जा रही हैं, पैसों में भी भीड़ नहीं जुटा पा रहा है, यह हालत हो गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी ममता बनर्जी का बड़ा खेल, बोले फिलहाल ये आपस में ही भिड़ रहे हैं भाजपा के लोग। जी इनको चुनाव ही नहीं लड़ना है, जी प्रत्याशी ही नहीं है इनके पास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी और शाह के चेहरे पर चली चप्पल। जी बीजेपी कार्यालय में ही फूट, लोगों ने जमकर बरसाए मोदी और शाह के पोस्टर पर चप्पल जूते। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असम में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता में आते से ही CAA कचरे के डब्बे में जाएगा। जी हाँ, सिर्फ रद्दी का ढेर बनकर रह जाएगा ये बिल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें योगी बोले गुरुग्राम में शुक्रवार को नहीं मिलेगा मीट। जी हाँ, उस पर ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, बोले ऐसे तो शराब भी नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ, अगर मीट रोकोगे तो फिर शराब को भी रोक दो भाजपाइयों। इसके बारे में भी बताएंगे आपको। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें मोदी शाह पर बरसे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल तानाशाही वाली सरकार। जी हाँ, अपने देश को देखते नहीं बन रहा अपने राज्य को, तो दूसरे के राज्य में घुसकर अपनी मुंडी अड़ाएंगे CM योगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। दरअसल संघ ने जो सर्वे किया है दोस्तों, भाजपा और संघ ने छुपकर, उसमें भाजपा का हर जगह सुपड़ा साफ। जी किसान आंदोलन का सर्वे, उसमें पता चल गया कि आप फिलहाल भाजपा को करारी झटके मिलेंगे हर जगह से। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को देंगे फिलहाल एक एक कर फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जो है किसान आंदोलन का आज जो यहाँ पर 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके, ऐसे में किसानों का बड़ा ऐलान, बोले 26 मार्च को पूरा भारत बंद, सब्जी और दूध की भी अब आपूर्ति रोकी जाएगी। जी आपको बता दें दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों को लगभग चौथा महीना ये होने वाला है, 4 महीने कंप्लीट करने वाले हैं किसान। इसको लेकर दोस्तों सरकार और किसानों के बीच में अभी तक कोई बात नहीं बनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यह आंदोलन पूरे देश में प्रचलित हो चुका। यह आंदोलन की दोस्तों हर कहीं प्रशंसा हो रही है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे ज्यादा चलने वाला यह आंदोलन बन चुका है। अब तक दोस्तों इससे बड़ा आंदोलन नहीं था। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें ब्रिटिश में एक बार आंदोलन हुआ था जो कि 1 साल तक चला था, और यह आंदोलन दोस्तों उसी ओर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें लगभग 4 महीने से आंदोलन ने पूरे कर लिए। अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है फिलहाल 26 मार्च को पूरा भारत बंद होगा और इसी के साथ साथ सब्जी दूध की भी आपूर्ति रोकी जाएगी। लगातार दोस्तों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच में कोई बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसका यही मतलब दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा की सरकार सन्नाटे में पहुंचने के लायक हो चुकी, यानी कि तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने, अन्नदाताओं ने यह ऐलान कर दिया कि फिलहाल भाजपा की सरकार को सत्ता से बाहर निकालेंगे। ये लुटेरों की सरकार है और लुटेरों को सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। राकेश टिकैत ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मांगी तो फिलहाल अब अडानी और अंबानी के गोदामों को भी तोड़ा जाएगा, यानी कि अब गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा अडानी और अंबानी को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पैसों में भी नहीं जुटा पा रहा है भाजपाई भीड़। जी है दोस्तों, बंगाल में बीजेपी का मुंह काला हो गया। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों बंगाल में पैसों में भी भीड़ नहीं जुटा पा रहा है मोदी और शाह। आपको बता दें इनकी रैलियां लगातार जो यहाँ पर बंगाल में फ्लॉप जा रही, जिसका असर ये हो रहा है दोस्तों कि विपक्ष इन पर जमकर हमलावर है। जी और इन वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पैसों में भी भाजपा के ये लोग अपने लिए भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहा। जहां एक तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों कि ये लोग जो यहां पर भीड़ के साथ साथ इनके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। मानो ममता बनर्जी के सामने कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता हो। जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है वो लोग टिकट लौटा रहा है, और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो हंगामा मचा रहा है। यानी कि यहाँ पर भाजपा के अंदर ही कॉलोनी में ही जो है यहाँ पर फूट मचती हुई दिखाई दे रही है।
जहां एक तरफ अमित शाह जाकर चिल्लाते हैं कि अब की बार 200 पार, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी अपने पीछे कदम हटा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब प्रत्याशी चुनाव ही नहीं लड़ रहा है तो आखिर अब की बार अमित शाह जी बता दीजिए 200 पार कैसे होंगे। हालांकि सर्वे में ये साफ हो गया है दोस्तों कि फिलहाल अब की बार भी ममता दीदी की सरकार आने वाली है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें पूरी तरीके से असम में होगा CAA रद्द। राहुल गांधी गरजे, बोले फिलहाल CAA को रद्दी में फेंकेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इस साल कृषि कानून और अगले साल CAA का जमकर विरोध हुआ था। आपको याद होगा CAA को लेकर शाहीन बाग में 3-4 महीने तक धरना स्थल पर महिलाएं बैठी रही थी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर धरना स्थल को कोरोना की महामारी में खाली करा दिया गया था। हालांकि महिलाएं खुद उठी थी, इन लोगों ने नहीं हटाया था क्योंकि इनमें इतना दम नहीं था कि जब इतने लोगों में कोई हटा देते। जब कुछ लोग बचे थे चंद तब हटा दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब आप लोग बता दें राहुल गांधी ने असम में कहा कि जिस तरीके से असम के लोगों को परेशान कर रही है ये भाजपा की सरकार, इसको हम पूरी तरीके से सत्ता में आते से CAA को रद्दी में डालेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल CAA जो है उसको रद्दी में डालेंगे और अब की बार जो है CAA बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, राहुल गांधी ने वहाँ की जनता को यह विश्वास जताया है कि अगर उनको वो वोट देते और अगर वो सत्ता में आते तो CAA को पूरी तरीके से असम से ख़त्म कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भाजपा और संघ को बड़ा झटका। जी हाँ, इनके खुद के सर्वे में दोस्तों फंस गए। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि भाजपा ने और संघ ने मिलकर एक चोरी छुपे एक सर्वे किया था। जी हाँ, जिस सर्वे के दौरान दोस्तों ये पता लगाया गया कि मोदी की जो प्रसन्नता है वो कितनी गिरी है, जो उनकी लोकप्रियता था वो कितनी गिरी है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर जो है वो गहरा होता जा रहा है और इससे भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। यानी कि किसानों का जो आंदोलन है वो गहरा आघात पहुंचा रहा है लोगों के ऊपर। लोग सोच रहे हैं जब ये लोग किसान के ही नहीं है तो हम लोग आम जनता के कैसे होंगे। सरकार जब किसानों को धोखा दे रही है तो अगर हम इन्हें सत्ता में लेकर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इसीलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि मोदी की प्रशंसा कम हो गई। जी अब उनको कोई वोट नहीं देना चाहता ज्यादातर लोग। जी और लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है। इसको लेकर संघ और भाजपा का जो दोस्तों ये सीक्रेट सर्वे था, इसमें कहीं ना कहीं भाजपाइयों का सफाया हो गया। यानी कि खुद ही के सर्वे में खुद ही उड़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही, गुरुग्राम में शुक्रवार को नहीं मिलेगा मीट। जी हाँ, योगी का बड़ा फैसला। बता दोस्तों गुरुग्राम में शुक्रवार को मीट न मिलने पर भड़के असद ओवैसी, बोले अगर मीट नहीं मिलेगा तो फिर तो शराब भी बंद कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सोचिए दोस्तों, मीट तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन जहां तक ये पोंगा बात कर दी जो CM योगी ने, इसको लेकर अब एक विवाद सा छिड़ गया। असद ओवैसी ने कहा कि अगर शुक्रवार को मीट नहीं मिलेगा तो फिर ऐसे तो शुक्रवार को शराब भी बंद कर देना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, शराबों को लेकर न जाने कितने लोगों की जान जाती है और ये शराब दोस्तों धीरे धीरे कर लोगों को खोखला कर रही। नीतीश को ही ले लीजिए, बीजेपी और नीतीश के लोग बिहार में बैठकर आराम से शराब का धंधा कर रहे हैं और इसमें तेजस्वी यादव ने साफ साफ सबूत भी दिए। उसके बावजूद भी संसद जो है यहाँ पर संसद में कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों विधानसभा में कोई कार्रवाई? क्योंकि जिसकी सत्ता जिसकी लाठी उसी की भैंस। जी हाँ, और अभी जानबूझकर इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इससे एक चीज तो दोस्तों साफ है कि फिलहाल बीजेपी की जो सरकार है वो किसानों के ऊपर और किसानों के साथ साथ दोस्तों हिंदू मुसलमान करने में सबसे आगे। अब इसको लेकर असद ओवैसी ने कहा यह ठीक नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुक्रवार को अब वहां पर गुरुग्राम में गोश्त नहीं मिलेगा, यानी कि मीट नहीं मिलेगा, उसको लेकर असद ओवैसी ने आपत्ति जताई। उनका कहना है अगर बंद करना ही है तो फिलहाल शराब को करो। जी हाँ, जो लोगों की जान ले रही है उसको भी बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार वो नहीं करेगी क्योंकि दोस्तों उससे करोड़ों रुपए टैक्स जो आता है। जी, और सरकार का सारा काम धंधा उससे ही तो चल रहा है भाई, तो खराब चीजें क्यों बंद करने लगी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी और शाह के चेहरे पर पड़ी चप्पल है। लोगों ने मोदी और शाह के चेहरे पर मारे जूते चप्पल। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के कार्यालय में आपस में ही भिड़ गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा के जो लोग हैं आए दिन इनके वीडियो वायरल हो रहा है। अब एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा के जो लोग हैं वो कुर्सियां तोड़ रहे हैं और चप्पल जूते मार रहे हैं मोदी और शाह के चेहरे पर। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं कि तृणमूल के कई नेता जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। अब ऐसे में जो संख्या है
जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जो बीजेपी के पहले लोग हैं अगर ये उन्हें टिकट नहीं देते हैं तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, और सेम टू सेम यही हो रहा है। दरअसल जो अब तृणमूल कांग्रेस के लोग आए हुए बीजेपी वाले, उनको टिकट देने में ज्यादा रुचि रख रहे हैं कि वो लोग सीटें जीत कर लाएंगे। अब ऐसे में दोस्तों जो बीजेपी के पहले के कार्यकर्ता हैं वो आपस में ही भिड़ गए। जी हाँ, वो लोग एक दूसरे को ही जूते चप्पल मार रहे हैं, और तृणमूल के लोगों को कह रहे हैं कि पहले से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हमें ना टिकट देते हुए, जो है भाजपा के लोगों को ना टिकट देते हुए तृणमूल के आए हुए भगोड़ों को टिकट दिया जा रहा है, जिसको लेकर दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा कार्यालय में आपस में ही भिड़त हो गई है, यानी कि आपस में ही भिड़ रहे हैं लोग। अब सोचिए दोस्तों, ये भाजपा की अंदरूनी कला है जिसमें बीजेपी के ही लोग सुरक्षित नहीं है। सोचिए कल भी दोस्तों 2 प्रत्याशियों ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ रहे चुनाव, हमसे ना पूछा गया ना ताचा गया, और हमारा नाम आगे कर दिया गया, हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, और हम भाजपा की नीतियों का साथ भी नहीं देते। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों यही निकल कर आ जाती है कि फिलहाल जिन लोगों को चुनाव लड़ना नहीं है उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, और वो ममता बनर्जी के सामने उतरना चाहते नहीं है। दोस्तों जिस इंसान का भी अंदर ज़मीर जिंदा है वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएगा, वो यही सोचेगा कि इनकी खुद की इज्जत नहीं है तो लोग हमारी कैसे इज्जत करेंगे। जी हाँ, जब भाजपा की खुद की इज्जत नहीं कर रहे लोग तो हमारी इज्जत कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है दोस्तों। फिलहाल अगर आप भी जो शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इनसे भी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा आप दे ही देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।